सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैन ऊ का एपिसोड नंबर 23। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू शिन निंग शेंग को हराकर 3-6 कंपटीशन का विनर बन गया। शेंग कुन उसे रिवॉर्ड देने के लिए राजी नहीं था, मगर बाद में उसने 5 स्ट्रिप एलिक्सर जो कि रिवॉर्ड था उसमें जहर मिला दिया और जब यू शिन ने उसे कंज्यूम किया तब उसकी मेरिडियन डैमेज हो गई थी। हेंग्यू सेक के लोगों ने चेंग कुन के साथ झगड़े किए, मगर ये लोग तादाद में बहुत कम थे, जिस वजह से एल्डर यांग अपने लोगों को हेंग्यू सेक वापस जाने के लिए बताते हैं। अब आगे तो हम देखते हैं कि सभी लोग एक बड़ी सी स्वॉर्ड पर सवार होकर हेंग्यू सेक जा रहे थे। इधर शेंग यू शिन की कल्टीवेशन चेक कर रही थी। वो कहती कि इसकी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है, साथ ही उसकी बॉडी में मौजूद सारे मेरिडियन ब्रेक हो चुकी है। इधर यू शिन अभी भी बेहोश था और उसकी हालत देखकर सभी लोग काफी दुखी थे, जिसके बाद शेंग अपनी पावर्स का यूज करके यू शिन को हील करने की कोशिश करती है। लिन भी अपनी सोल पावर का यूज करके उसका साथ दे रही थी और अब यू शिन की बॉडी उन दोनों की पावर्स को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एल्डर्स अपने सेक्ट में वापस जा रहे थे। इन लोगों ने जिंगयांग सेक्ट के साथ अपनी अलायंस तोड़ दी थी, तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए चेंगकुन ने अपना डेड मैन वहाँ पर भेज दिया था। एल्डर उसी गुस्से में पूछते कि तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, मगर वो डेड मैन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। वो सीधे उन पर अटैक करने चला जाता है। उस बंदे ने 2-4 स्लैश में ही उन सभी का काम तमाम कर दिया था। इधर यू शिन को भी अब होश आ चुका था। ये देखकर सभी को थोड़ा सुकून मिल गया था। अब शेंग उससे पूछती कि यू शिन अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो वो उससे पूछता है कि मास्टर क्या हम हेंग्यू सेक्ट वापस जा रहे हैं, जिस पर सिटुनान कहता है हाँ मेरे भाई, हम अब अपने सेक्ट वापस जाएंगे और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें क्योर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। इधर यू शिन अपनी ट्रू फायर की पावर्स चेक कर रहा था, जो कि अब काफी कम हो चुकी थी। यू शिन अपनी पूरी कोशिश करके उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर ट्रू फायर लिट अप होती ही नहीं, जिस वजह से यू शिन बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। तो अब शुएंग भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करके उसकी ट्रू फायर को चेक करती है। वो यू शिन को ट्रू फायर को एक्सेस करने में मदद कर रही थी, लेकिन यू शिन अपना हाथ साइड में हटा लेता है। वो कहता है मास्टर इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो उन दोनों बहनों से कह रहा था कि मुझ पर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, जिस पर शुएंग कहती कि तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जरूर से क्योर ढूंढ लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम दोबारा से पहले जैसे पावरफुल बन जाओगे। तभी एक ट्रू डिसाइपल अपने साथियों से कहता है कि आप सभी लोग निराश मत होना, हम थोड़ी देर में हेंग्यू सेक्ट पहुँचने वाले हैं। उसके बाद हम सब मिलकर यू शिन के लिए क्योर ढूंढेंगे। हम उसे ऐसे सफर होते हुए नहीं देख सकते और तभी इन लोगों को रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जुगे और बायू अपने सेक्ट वापस लौट रहे थे कि तभी उनके सामने एक बुढ़िया आ जाती है। इसका नाम मेजी था और ये भी चेंगकुन की कठपुतली बन चुकी है। जुगे यू ने उसे देखते ही पहचान लिया था। वो कहते कि ये बुढ़िया तो 3 सालों पहले ही मर चुकी है। अब वो मेजी से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेजी की बॉडी से इवल ऑरा रिलीज हो रही थी, तो जुगे तुरंत ही पहचान जाते हैं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने वहाँ आई है। अब वो सीधे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके मेजी का सामना करने चले जाते हैं। वो बायू से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो बायू भी उनकी बात मानते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर जुगेयू ने मेजी पर अटैक कर दिया था, लेकिन मेजी उसे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय करके जुगेयू की तरफ अटैक करने चली जाती है। उसने एक खतरनाक अटैक जुगेयू पर कर दिया था, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर यांग देखते हैं कि एक डरावने से बंदे ने उनका रास्ता रोक दिया है और एल्डर यांग इस बंदे को जानते थे। इसका नाम यून चांगहाई था। इनफैक्ट शुएंग भी उसे जानती थी। वो कहती कि सीनियर यून चांगहाई तो कई दिनों से लापता है और अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर एल्डर यांग भी उसे वही सवाल पूछ रहे थे कि यून चांगहाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। लेकिन यून चांगहाई उन्हें कोई जवाब न देते हुए अपनी इवल ऑरा से उन पर हमला कर देता है। एल्डर यांग उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो इवल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें पीछे पुश कर देती है और तभी एल्डर यांग समझ जाते हैं। वो कहते इसकी सोल तो फ्लक्चुएट कर रही है, मगर इसके पास कोई ऑरा नहीं है, एटलीस्ट इसके पास खुद की तो ऑरा नहीं है, जिस पर शुएंग कहती कि इसका मतलब ये मर चुका है। तभी एल्डर फेंग कहते कि ये मामूली इंसान नहीं है, इस पर मैजिक के जरिए स्पेल कास्ट किया है और उसी स्पेल ने इसे पावरफुल बना दिया है। लेकिन ऐसे स्पेल करने वाले सॉर्सरर्स बहुत कम पाए जाते हैं। लीन कह रही थी कि जिसने भी ये काम किया है वो हम लोगों को मारना चाहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी घटिया
हरकत कौन कर सकता है। और तब तक यून चांगाई इन पर हमला करने आ चुका था, मगर एल्डर यांग ने उसे रोक लिया था। अब उन दोनों में हमें बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। एल्डर यांग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर रहे थे, मगर यून चांगाई पर उसका कुछ खास असर नहीं होता। अब उन दोनों के पंचेस हिट करते हैं, मगर यून चांगाई बहुत स्ट्रांग था। उसने एल्डर यांग पर बहुत ही पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे वो घायल होकर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन एल्डर फेंग ने उन्हें संभाल लिया था। वो कहती कि बंदा काफी स्ट्रेंज है, इस पर आपके हमलों का कुछ भी असर नहीं हो रहा, तो चलिए अब हम साथ मिलकर इस पर अटैक करेंगे। जिसके बाद दोनों भी अपनी अपनी सोर्ड को समन कर लेते हैं। एल्डर यांग ने तो मल्टीपल सोर्ड बना ली थी। अब बड़ी ही तेजी से यून चांगाई की तरफ जाने लगते हैं। एल्डर फेंग ने उस पर स्लैश अटैक कर दिया था और इधर यांग ने अपनी सारी सोर्ड उस पर थ्रो कर दी थी। लेकिन यून चांगाई उन सभी को डॉज करते जा रहा था। वो एक भी सोर्ड खुद पर हिट नहीं होने देता और तब तक ये दोनों वहाँ आकर यून में अपनी सोर्ड घुसा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें रियलाइज होता है कि यून पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वही इन दोनों पर अपनी इवल एनर्जी से हमला कर देता है। वो इवल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये दोनों भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। ये देखकर उनके सभी डिसाइपल बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो अकेला बंदा इन दोनों पर भारी पड़ गया था। इधर उस इवल पर्सन ने अपनी ऑरा रिलीज कर दी थी, जो इन दोनों को मारने की कोशिश करने लगती है। तो ये लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उससे बाहर निकल आते हैं। एल्डर फेंग एल्डर यांग को बता रहे थे कि इसका अटैक जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही उसका डिफेंस भी मजबूत है। तो एल्डर यांग शुयांग से कहते हैं कि बाकी सबको लेकर यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर रुकना खतरनाक साबित होगा। लेकिन ये सभी लोग वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपने एल्डर को ऐसे मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। तो एल्डर यांग उनसे कहते कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो हमारा हेंग्यू सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम लोगों पर कोई आँच नहीं आने दे सकता। अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मेरी बात मानो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तब तक यून चांगाई इन पर सेकंड अटैक करने आ रहा था, तो एल्डर फेंग जाकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो उस पर अपनी सोर्ड से हमला कर रहे थे, जिसे यून चांगाई अपने पंचे से ही रोक देता है। यून उन पर भारी पड़ गया था और ये देखकर एल्डर यांग अपने लोगों से कहते कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ और ये मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। जिसके बाद वो भी यून के साथ फाइट करने निकल जाते हैं। अब शुयांग तो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर उसे अपने सीनियर के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही था, इसीलिए वो अपनी टीम को लेकर वहाँ से बड़ी ही तेजी से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूरी पर आने के बाद वहाँ पर पिलर्स क्रिएट होने लगते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और थोड़ी देर में उस पूरी जगह पर एक बैरियर बन चुका था। इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा स्मोक का बॉल क्रिएट हो जाता है। शुयांग उसे गुस्से में कह रही थी कि मेरे सामने आ जाओ, और अब उस स्मोक के अंदर से एक डेड मैन बाहर आ जाता है। दरअसल चेंगकुन ने जगह जगह पर इन लोगों के लिए ट्रैप बिछाए रखे थे, ताकि गलती से भी कोई जिंदा न बच पाए। उस बंदे को देखकर लीन और शुयांग बहुत भड़क गए थे, और तभी सिटुनान अपने पावर्स को एक्टिवेट करके उसके साथ फाइट करने चला जाता है। उस बंदे से कहता है कि मेरे साथ मुकाबला करो और मेरे साथियों को वहाँ से जाने दो। इधर उस इवल पर्सन ने उस पर एक पंच अटैक कर दिया था। वो स्ट्रॉन्ग पंच सिटुनान की तरफ बड़ी ही तेजी से आने लगता है, और सिटुनान भी उसका मुकाबला करने के लिए रेडी था, मगर इससे पहले कि उन दोनों में क्लैश हो जाए, लीना आकर सिटुनान को साइड में ढकेल देती है। वो कहती है कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, और अब लीन ने एक ही स्लैश में उसके पंच को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर शुयांग उसे बता रही थी कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, तुम अकेले इसे रोक नहीं पाओगी। तो अब शुयांग अपनी टीम को बताती है कि तुम लोगों ने बीच में नहीं आना है, जितना हो सके उतना ही इस बंदे से दूर रहो। अब वो यूशिन के पास जाकर कहती है कि मैं अभी आती हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करना। और अब वो अपनी सोर्ड लेकर फाइट के लिए उतर जाती है। उसने जाते ही उस बंदे पर स्लैश अटैक कर दिया था, जिससे वो बंदा बहुत दूर पुश हो जाता है। लीन शुयांग को बता रही थी कि इसका डिफेंस बहुत मजबूत है, हमारे नॉर्मल अटैक का इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। जिस पर शुयांग कहती कि यूशिन बुरी तरह से घायल है, अगर उसे जल्दी से ट्रीटमेंट ना मिली तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह से हमें इस बंदे को खत्म करना ही होगा। अगर इसे खत्म करना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या तुम्हें वो ट्रिक याद है? जिस पर लीन कहती हाँ मुझे वो ट्रिक अच्छे से याद है। तो अभी दोनों बड़ी ही तेजी से उस पर अटैक करने जाने लगते हैं। इधर वो बंदा भी काउंटर अटैक के लिए रेडी था, और तभी ये दोनों एक दूसरे को इशारा कर देते हैं। वो बड़ी ही तेजी से उसके पीछे आ चुके थे, और फिर वो दोनों मिलकर एक क्रॉस स्लैश अटैक उस पर कर देते हैं। इस मूव की उम्मीद उस बंदे को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से उस अटैक को डॉज कर दिया। तो शुयांग उस पर एक और अटैक कर देती है, जिसे वो अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर रहा था, और अब अटैक करने की बारी उस बंदे की थी। उसने अपने ढेर सारे पंचेस क्रिएट करके उन पर थ्रो कर दिए थे, जिसे ये दोनों भी अपनी सोर्ड से डिस्ट्रॉय कर रही थी। शुयांग कह रही थी कि हम इस तरह से इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते, और तभी वो बंदा इन पर एक इवल पंच हिट कर देता है, जिसे इन लोगों ने डॉज कर दिया था। अब शुयांग लिन को बता रही थी कि हमें इस बैरियर को तोड़ना ही पड़ेगा, मगर इसमें ऐसी पावर है कि
क्योंकि हमारे एक्सटर्नल फोर्स से ये ब्रेक नहीं होगा। इस बैरियर को तो बस वही बंदा तोड़ सकता है जिसने उसे बनाया था, यानी कि वो डेड मैन। इसलिए दोनों भी उसकी तरफ आ जाती है। शुएंग कह रही थी कि हमें इसे खत्म करना ही पड़ेगा, तभी हम इस बैरियर से बाहर निकल पाएंगे। जिस पर लीन कहती है ठीक है, फिर इस मरे हुए बंदे को एक बार और मारेंगे। अब लीन अपनी स्पिरिचुअल चेन्स की मदद से उसे जकड़ लेती है। उसने उस बंदे के हाथों को टाई किया था ताकि वो शुएंग पर हमला न कर पाए, और इसी का फायदा उठाते हुए शुएंग उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाए, उस बंदे ने खुद को आजाद करवा लिया था। साथ ही उसकी पावरफुल ऑरा की वजह से दोनों भी पीछे पुश हो जाती है, और तभी वो बंदा शुएंग के पीछे आकर उस पर एक पंच हिट करता है, जिसमें शुएंग बुरी तरह से घायल हो गई थी। लेकिन लीन उसे संभालने लगती है। इधर ट्रू डिसाइपल भी देखते हैं कि वो बंदा इन दोनों बहनों पर भारी पड़ चुका है। अब यूशिन सोच रहा था कि शुएंग और लीन तो बहुत पावरफुल है, साथ ही उनकी कल्टीवेशन स्टेज भी बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ये बंदा उन पर भारी पड़ गया। इसके अंदर ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जो इस बंदे को इतनी पावर सप्लाई कर रहा है, और ये तो बस मेरी 6 व्हील इमॉर्टल आई ही पता कर सकती है। इधर शुएंग बुरी तरह से घायल हो गई थी, और तभी यूशिन उन दोनों को बताता है कि इस बंदे के सिर पर अटैक करो। मैं अपनी आई से देख पा रहा हूँ उस बंदे के ब्रेन के अंदर एक ब्लैक कलर का टेलिस्मान फिट किया गया है, और जिसने भी इसे बनाया है वो बंदा इसी टेलिस्मान से इसे कंट्रोल कर रहा है। यूशिन की बात उस इवल पर्सन ने भी सुन ली थी, और अब लीन और शुएंग अपनी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं। वो बड़ी ही तेजी से उसके सिर पर अटैक करने जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसके सिर पर कुछ कर पाए, उस बंदे ने अपने आसपास एक शील्ड बना दी थी। तो ये दोनों उस शील्ड को पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों बहनें अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, मगर वो शील्ड बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से उसे ब्रेक करना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं था। इधर शुएंग लीन से बोल रही थी कि अपनी स्वॉर्ड बिल्कुल भी मत हटाना, क्योंकि थोड़ी देर में इसकी शील्ड ब्रेक होने वाली है। और अब ढेर सारी पावर्स यूज करने के बाद फाइनली ये लोग उस शील्ड को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी स्वॉर्ड उसके माथे पर टच होती है, उस बंदे की इवल पावर इन्हें बहुत दूर ढकेल देती है। ये दोनों भी बैरियर से बहुत जोर से टकरा गई थी। उनकी हालत देखकर ट्रू डिसाइपल को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इधर शुएंग लीन से कहती है कि हम दोनों के पास यूनिक ट्विन पावर है, इसमें यूनिक कंबाइन स्किल होती है। अगर हम उसका यूज करें तो इस बंदे को हरा सकते हैं। लेकिन लीन इस टेक्निक को यूज करने से थोड़ा कतरा रही थी, मगर थोड़ा सोचने के बाद वो उस टेक्निक को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर उस बंदे ने भी अपनी पावर्स को समन कर लिया था, और इधर ये दोनों बहनें अपने हाथों में हाथ मिला लेती है, जिससे उनकी पावर एक हो रही थी। उनकी पावर्स की वजह से वहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल ऑरा फ्लो होने लगती है। अभी दोनों अपनी पावर को कम्प्लीटली मर्ज करने ही वाली थी, और वो ऑलमोस्ट हो भी जाती है। लीन की बॉडी शुएंग के अंदर चली जाती है, मगर अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर वो दोनों अलग हो जाती है, और ये देखकर सभी डिसाइपल हैरान थे, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। इधर शुएंग काफी शॉक हो गई थी। वो लीन से कह रही थी कि अब तुम वर्जिन नहीं हो, इसी वजह से हमारी टेक्निक फेल हो गई, और इसी वजह से लीन इस मूव के लिए कतरा रही थी। दरअसल ये बहुत पावरफुल टेक्निक थी, लेकिन इसमें दोनों ट्विन सिस्टर का वर्जिन होना जरूरी था। यूशिन ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। लीन अब शुएंग से माफी मांगती है, क्योंकि उसने अपनी बहन से सब कुछ छुपा कर रखा, और तब तक वो इवल स्पिरिट इन पर पावरफुल पंचेस थ्रो कर देता है, जिन्हें शुएंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से डिस्ट्रॉय करने लगती है। मगर उस इवल स्पिरिट ने उसे अल्टीमेटली घायल कर ही दिया था, जिसमें शुएंग बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तो लीन अपनी बहन को संभालने जाने लगती है, मगर उस इवल स्पिरिट ने उस पर भी हमला कर दिया था। इधर यूशिन समझ गया था कि अब उसे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपने दोस्तों से मदद मांगता है। वो लोग उसे सहारा दे रहे थे, और अब यूशिन अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर देता है। इधर वो स्पिरिट इन दोनों बहनों के पास आ चुका था। वो उन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी एक अनजान पावर उसे पीछे पुल कर रही थी। यूशिन के दोस्त देखते हैं कि वो इतना कमजोर होने के बावजूद भी उस इवल को टक्कर दे रहा था। जो काम ये दोनों बहनें करने में फेल हो गई थी, उसे यूशिन कर रहा था। शुएंग और लीन उसे रोकने लगती है, क्योंकि अगर वो अपनी एक्स्ट्रा पावर यूज करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इधर यूशिन ने अपने आँख की मदद से उस बंदे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। यूशिन उसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिस वजह से उसके पूरे बाल अब व्हाइट हो चुके थे, और अब फाइनली यूशिन उस बंदे को ब्लास्ट कर देता है। उसके खत्म होते ही वो बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर यूशिन ने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। उसने अपने लोगों की जान बचाने के लिए एक बार फिर से अपनी जान दांव पर लगा दी। शुएंग देखती कि यूशिन तो नीचे गिर रहा है, इसलिए जल्दी से उसे बचाने के लिए भागने लगती है। यूशिन उसके आंखों के सामने नीचे जा रहा था, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।